कुछ प्यारे विदेशी जानवर जिन्हें आप पालतू जानवर के रूप में रख सकते हैं, उनमें हेडहॉग शामिल हैं, जो छोटे और नुकीले होते हैं, फिर भी मिलनसार होते हैं। शुगर ग्लाइडर, छोटे ग्लाइडिंग मार्सुपियल्स जो मालिकों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ते हैं। फेनिक फ्रॉग्स, उनके बड़े कान और चंचल स्वभाव के साथ। पिग्मी बकरियां, जो सामाजिक और मनोरंजक हैं। और एक्सोलोटल, एक अद्वितीय जलीय जीव जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इनमें से प्रत्येक पालतू जानवर को विशिष्ट देखभाल और वातावरण की आवश्यकता होती है, इसलिए घर लाने से पहले शोध करना और सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। नंबर 5, होंडुरन सफेद चमगादड़। होंडुरन व्हाइट बैट, जिसे कैरिबियन व्हाइट टेंट नेकिंग बैट के नाम से भी जाना जाता है, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा के पश्चिमी हिस्सों में पाई जाने वाली एक अनोखी प्रजाति है। यह चमगादड़ अपनी विशिष्ट पूरी तरह से सफेद फरवरी के कारण अलग दिखता है। यह विशेषता 1300 से ज्यादा चमगादड़ प्रजातियों में से सिर्फ 3 में पाई जाती है। इसमें पीले पत्ती के आकार की नाक और कान होते हैं, साथ ही पंखों की झिल्ली काली होती है। अपने आकर्षक रूप के बावजूद इन चमगादड़ों को पालतू जानवर के रूप में रखना उचित नहीं है। कैद में रहने से उन्हें अत्यधिक तनाव, अनुचित और हानिकारक पोषण और गंभीर अकेलापन और रोग हो सकती है। जबकि चमगादड़ जंगल में 25 साल से ज्यादा जीवित रह सकते हैं। पालतू जानवर के रूप में रखे जाने वाले चमगादड़ शायद ही कभी 1 साल से ज्यादा जीवित रहते हैं। इसलिए जब तक आपके पिछवाड़े में कोई गुफा न हो और चमगादड़ों की देखभाल में असाधारण विशेषज्ञता न हो, तब तक इन आकर्षक जीवों की सराहना उनके प्राकृतिक आवास में करना सबसे अच्छा है। नंबर 4, चिंचिला घरेलू। चिंचिला को पालतू जानवर के रूप में रखा जा सकता है, लेकिन वे अद्वितीय विशेषताओं के साथ आते हैं, जिनके बारे में संभावित मालिकों को पता होना चाहिए। मुख्य रूप से निशाचर, चिंचिला आमतौर पर दिन के दौरान परेशान होना पसंद नहीं करते हैं, जो उन्हें कुछ लोगों के लिए कम उपयुक्त बना सकता है। वे स्वाभाविक रूप से डरपोक होते हैं और आमतौर पर उन्हें पकड़े जाने में मजा नहीं आता है। हालांकि समय के साथ वे अपने मालिकों से बहुत जुड़ सकते हैं। उनके उच्च तनावपूर्ण स्वभाव के कारण चिंचिला को आमतौर पर छोटे बच्चों के लिए अच्छा पालतू जानवर नहीं माना जाता है। हालांकि कम उम्र से ही धैर्य और कोमल व्यवहार के साथ वे बहुत मिलनसार बन सकते हैं और समर्पित और धैर्यवान मालिकों के लिए बेहतरीन पालतू जानवर बन सकते हैं। चिंचिला आमतौर पर लगभग 15 साल तक जीवित रहते हैं, हालांकि वे आमतौर पर छोटे होते हैं। उनके शरीर की लंबाई 10 से 14 इंच तक बढ़ सकती है और वे लगभग 5 से 6 इंच की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। चिंचिला बहुत सक्रिय और चंचल होते हैं। उन्हें अकेले रखा जा सकता है और आमतौर पर समान लिंग के जोड़े में अच्छा रहता है, खासकर अगर वे एक ही नस्ल के हों या कम उम्र में एक दूसरे से मिलवाए गए हों। उन्हें उच्च मात्रा में रखेज वाले आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्य रूप से अच्छी गुणवत्ता वाली घास और चिंचिला विशिष्ट छर्रे शामिल होते हैं। चिंचिला सही व्यक्ति के लिए बढ़िया पालतू जानवर हो सकते हैं, लेकिन अपने घर में एक लाने का फैसला करने से पहले उनकी अनूठी विशेषताओं और देखभाल की आवश्यकताओं से खुद को परिचित करना महत्वपूर्ण है। नंबर 3, शिशुबाघ। बाघ जंगली बिल्लियां हैं, जिन्हें कभी पालतू नहीं बनाया गया है और शेष 6 बाघ प्रजातियों में से किसी को भी पालतू जानवर के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। वास्तव में अधिकांश राज्यों में किसी भी बड़ी बिल्ली की प्रजाति को पालतू जानवर के रूप में रखना अवैध है। बाघ विशाल, शक्तिशाली शिकारी होते हैं, जो प्रतिदिन दर्जनों पाउंड मांस खाते हैं और उन्हें उच्च सुरक्षा वाले बाड़ों की आवश्यकता होती है। बाघ किसी भी उम्र में पालतू जानवर के रूप में उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि आक्रामकता का जोखिम किसी भी संभावित लाभ से कहीं अधिक होता है। बाघ विशाल, शक्तिशाली और संभावित रूप से घातक जानवर हैं। वे 500 पाउंड के सरपंच दौड़ने वाले मृग को मार सकते हैं। उनमें तैरने की बेहतरीन क्षमता होती है और वे बहुत ही उग्र क्षेत्रीय होते हैं। जंगली में नर बाघ लगभग 40 मील तक के क्षेत्रों को पार कर सकते हैं,
जबकि मादा लगभग 7 मील की दूरी तय करती है। नर मुख्य स्थानों पर मूत्र और मल छिड़ककर अपने क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं। संभोग और कभी कभी शावकों के जन्म के समय को छोड़कर बाघ एकांत जीवन जीते हैं। बाघ के बच्चे छोटे और प्यारे होते हैं, लेकिन वे अपने पहले साल में ही सैकड़ों पाउंड के हो जाते हैं। उनके कैनाइन दांत और पंजे कई इंच लंबे होते हैं। मालिक बाघों के पंजे नहीं काट सकते, क्योंकि वे चलने के लिए अपने पंजों पर निर्भर रहते हैं। उनके बड़े दांत निकालने से वे अपना खाना ठीक से चबाने और पचाने में भी असमर्थ हो जाएंगे। बड़े बाड़े में भी मालिकों को बाघों के लिए संवर्धन के अवसर प्रदान करने चाहिए। इन जानवरों को पकड़ने, खेलने, कूदने, चढ़ने और तलाशने के लिए अपनी शिकारी प्रवृत्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। उबा हुआ बाघ स्वस्थ बाघ होता है। कई राज्यों में विदेशी पालतू जानवर, खासकर बड़ी बिल्लियां, रखने के खिलाफ सख्त नियम हैं। कम से कम 35 राज्यों में बड़ी बिल्लियां प्रतिबंधित हैं और 21 राज्यों में सभी विदेशी पालतू जानवर प्रतिबंधित हैं। बाघ या कोई अन्य बड़ी बिल्ली प्राप्त करने का प्रयास करने से पहले अपने क्षेत्र में प्रतिबंधों पर शोध करना और उन्हें समझना सुनिश्चित करें। नंबर 2, रेत बिल्ली। बिल्लियां ग्रह पर सबसे लोकप्रिय दूसरे सबसे लोकप्रिय पालतू जानवर हैं। इसलिए ये सोचना स्वाभाविक है कि क्या अन्य प्रकार की बिल्लियों को पालतू जानवर के रूप में रखा जा सकता है। तथाकथित जंगली बिल्लियों की कई प्रजातियां पालतू जानवरों के रूप में बेची जाती हैं और इन प्रजातियों और घरेलू बिल्लियों के बीच जानबूझकर संकर बनाए जाते हैं। रेत बिल्लियां एक अपेक्षाकृत कम ज्ञात बिल्ली की प्रजाति अपने छोटे आकार और सामान्य बिल्लियों से समानता के कारण ध्यान आकर्षित कर रही हैं। फिर भी उन्हें वास्तव में आकर्षक बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय गुण हैं। ये सवाल कि क्या रेत की बिल्लियों को पालतू जानवर के रूप में रखना जायज है, जटिल है, जबकि उन्हें जंगली बिल्लियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बड़ी बिल्लियों की प्रबंधनीयता के बारे में चिंताओं के कारण कई कानून उनके स्वामित्व को प्रतिबंधित करते हैं। रेत की बिल्लियां को घरेलू बिल्लियों से ज्यादा खतरनाक नहीं है, हालांकि उन्हें कैद में रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये जानवर घरेलू और अन्य विदेशी बिल्लियों के विपरीत नमी की स्थिति के प्रति संवेदनशील होते हैं। अफ्रीका और एशिया के धूल भरे रेगिस्तानों के मूल निवासी, वे सामान्य घरेलू वातावरण में श्वसन संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसे कम करने के लिए शुष्क वातावरण बनाए रखने के लिए एक अच्छी तरह से सील किए गए बाड़े में गर्मी प्रदान करना उचित है। रेत बिल्लियों को आमतौर पर मांस और कीड़ों से युक्त एक अच्छा प्राकृतिक आहार दिया जाता है। जो लोग उन्हें पालते हैं वे जमे हुए चूजे, चूहे, क्रिकेट, सुपर फर्म और अन्य फीडर देते हैं। रेत बिल्लियों को बहुत कम या बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हुए देखा गया है। इसके बजाय वे नमी के लिए अपने भोजन पर निर्भर रहती हैं। उनके आहार में केवल सूखा भोजन देने से बचना महत्वपूर्ण है। रेत बिल्लियों के लिए उचित आवास के लिए एक बड़े बाड़े की आवश्यकता होती है, जिसमें उनकी विशिष्ट प्रजाति विशिष्ट व्यवहारों में संलग्न होने के लिए पर्याप्त जगह हो। अपर्याप्त कारावास या संवर्धन की कमी से रूढ़िबद्ध व्यवहार हो सकता है, जो आमतौर पर प्राणी विज्ञान सेटिंग्स में देखा जाता है। छोटी विदेशी बिल्लियों ने लोगों के आसपास उत्तेजित होने की प्रवृत्ति दिखाई है, जो संभावित रूप से उनकी प्रजनन सफलता को प्रभावित करती है। इसलिए रेत बिल्लियों के लिए कई छिपने की जगहें प्रदान करना उन्हें सुरक्षित महसूस कराने में मदद करने के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष में, जबकि रेत बिल्लियां अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण आकर्षक और आकर्षक हैं, संभावित मालिकों को उन्हें पालतू जानवर के रूप में मानने से पहले अपने क्षेत्र में उनकी विशिष्ट देखभाल आवश्यकताओं और कानूनी प्रतिबंधों पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। नंबर 1, बच्चा लामा। लामाओं को मुख्य रूप से उनकी विशिष्ट शांत रवैये, बुद्धिमत्ता और देखभाल में आसानी के कारण पालतू जानवर और साथी के रूप में चुना जाता है, जो उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है। उनके सौम्य स्वभाव, स्वच्छता और सुखद व्यवहार के कारण पालतू जानवर के रूप में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। जबकि लामाओं को पारंपरिक रूप से क्लासिक पालतू जानवर के रूप में नहीं देखा जाता है और उन्हें अक्सर पशुधन के समान माना जाता है। वे मिलनसार, सामाजिक, शांत और आसानी से प्रशिक्षित होने वाले होते हैं।
लामा और अल्पाका धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों के अनुकूल हो जाते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया तुरंत नहीं हो सकती है। लामा को कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए। वे दूसरे लामा की संगति में पनपते हैं। आदर्श रूप से जोड़े में 2 मादा या 2 बधियाचरण होने चाहिए। यदि लामाओं का प्रजनन आपका लक्ष्य है तो सुनिश्चित करें कि आपके पास उन्हें सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं और पर्याप्त भूमि है। लामाओं को प्राप्त करते समय उच्च गुणवत्ता वाले जानवरों में निवेश करना उचित है। लामा शांत, सौम्य और स्नेही प्राणी हैं, जिन्हें न्यूनतम देखभाल की आवश्यकता होती है और वे कुछ बाहरी जानवरों की तरह तेज गंध नहीं छोड़ते हैं। ये गुण पालतू जानवरों के रूप में उनकी बढ़ती लोकप्रियता में योगदान देते हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगली वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।